नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा मुद्दा है वो आरक्षण को लेकर के है। ठीक है, यानी कि आप सभी को पता है जो SC ST कैटेगरी है और जो PWD कैटेगरी है, ठीक है, उन सभी में आरक्षण है, वो आरक्षित सीटें हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के लोगों का क्या इफेक्ट है और क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, उन तमाम बातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप सभी ने ऐसा महसूस किया होगा, ऐसा आपने देखा भी होगा, और आपको मेरी बातों में कितनी सच्चाई लगेगी ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद ही। ऐसा आपने खुद कई बार फील किया होगा। मान लीजिए जैसे आपको कोई देखता है, कोई आपसे मिलता है और आपको पता नहीं कि आपके जो है आप डिसेबल्ड हो, आपकी कैटेगरी या फिर आप SC कैटेगरी से हो, उनको पता नहीं इस बारे में, और आप उनको अचानक ऐसी बात बताते हो कि मेरी कैटेगरी ये है और मुझे जो है आरक्षण है, चाहे वो भले ही आप ही की कैटेगरी के हो, वो SC कैटेगरी के हो, या फिर वो खुद ही फिजिकल हैंडीकैप हो और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो उनका जो कहना होगा वो यही कहना होगा कि आपकी नौकरी तो लगी रखी है। ठीक है, कि तुम्हारी नौकरी तो लगी रखी है। ये ऐसा वर्ड जो है आपने कई बार सुनने को मिला होगा कि तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं सरकारी नौकरी पाने में, तुम तो बिल्कुल इसी तरीके से लग जाओगे। और ऐसा सुनने के बाद जो है उस टाइम पे एक अच्छा फील होता है, एक अच्छा महसूस होता है कि जो है हमारी नौकरी अभी लगी जाएगी, जैसे हमने पहले ही टेस्ट दिया और हमारी नौकरी बिल्कुल लगी रखी हुई है। उस टाइम पे ऐसा फील कराते हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आरक्षण के अंदर जो है आपको जो जॉब है वो जल्दी मिल जाएगी। हालांकि उनकी बात जो है सही है, कुछ परसेंट तक आपको भी पता है कि आरक्षण है, लेकिन इतना नहीं है कि जितना उनकी थिंकिंग होती है, जितना वो सोचते हैं, जितना वो बोलते हैं और जितना वो कहना चाहते हैं, उतना कुछ भी नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा और पूरी मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए कई बार आपने इतनी मेहनत की कि जो है आपके नंबर 50 आ गए और आपकी कट ऑफ जो है 40 पर लग गई, और जर्नल की कट ऑफ जो है वो 50 पर है, तो फिर अगर आप जर्नल कैटेगरी में भी होते तो आपका सिलेक्शन था ही नहीं था। बस हाँ, अगर मान लीजिए आपके 48 नंबर आ जाते और यहाँ 50 नंबर थे, तब फिर जो है उस एग्जाम्स में आप बाहर हो जाते। इतना फर्क है, और ज्यादा इससे ज्यादा कोई इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है जितना जो है लोग बाग सोचते हैं, जितना वो बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में उनको कहते ही बोलते हैं कि आपकी नौकरी लग जाएगी और बिल्कुल आप जो है उसको आपको नौकरी के सरकारी नौकरी आप नहीं भी करना चाहोगे तो भी वो लोग आपको सरकारी नौकरी की तरफ झोंक देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका उद्देश्य है कि जो है हम कुछ प्राइवेट फील्ड में काम करेंगे या किसी चीज में काम करेंगे, और आप सोचते हो कि आप किसी को कहते हो कि जो है मेरे पास तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर मैं SC कैटेगरी ST कैटेगरी से हूँ, तो लोग कहते हैं कि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करते, तुम तो उसमें बिल्कुल लग ही जाओगे। तो आप जो है जिस राह पर आप चल रहे थे उस राह से भी वो हटा करके आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जो कि आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य है ही नहीं। जो चीज आप करना ही नहीं चाहते उसकी तरफ आपको धकेल रहे हैं, तो वो बहुत एक अलग और गलत बात है उन लोगों की जो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप प्राइवेट में आप कोई अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अच्छा है अपना बिजनेस कीजिए, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है आजकल। सरकारी नौकरी में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जो स्टार्टिंग में नए बंदे आ रहे हैं उनको तो 2-3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, 2 साल जो है उनको लगेंगे उसको सिलेबस को करने में भी। भर्तियां देखिए अब पिछले 2019 से, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं 1 साल में जो है हम लग जाएंगे। आप कैसे लग जाओगे? 2019 में रेलवे की भर्ती आई थी, 3 साल भर्ती को चलते चलते हो गए। आप किस तरीके से कह सकते हो कि हम लग जाएंगे 1 साल के अंदर? आप हो सकता है किसी और फील्ड में जाओ, 1 साल के अंदर आप कामयाब हो जाओ 12th करने के बाद भी। और रही बात SSC को आप देख लो, ठीक है, और बाकी जो है तमाम भर्तियां आप देख लो, कितनी भर्तियां देख लो आप, 1-2 भर्तियों को छोड़ करके। जो आर्मी और बैंकिंग, आर्मी की भर्ती अभी पिछले 3 साल से आई नहीं रही, और बैंकिंग में भी ऐसा ही हाल हो रहा है। ठीक है, इतनी ज्यादा पोस्ट अब वहां पे भी नहीं निकल रही जितनी पहले निकलती थी। तो इस तरीके से अगर जो लोग आपको ऐसे कहते हैं कि आप जो है प्राइवेट ना कर करके सिर्फ आप सरकारी की तरफ जाओ, तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि वो एक गलत बात है उन लोगों की, उनका सोचना एक गलत है। आप जो है जिस चीज में आप परफेक्ट हो, आपको लगता हो कि हाँ हमें ये करना चाहिए, आप उसी फील्ड में जाइए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, या कोई भी छोटा मोटा जो भी काम है आपका, कुछ भी तरीके से। अब हाँ, उसके बाद आप जो है देखिए, अगर आपको मान लीजिए तैयारी करते करते काफी टाइम हो गया और आप तैयारी में लगातार लगे हुए हैं, तो आप तैयारी भी करते रहिएगा, साथ में कुछ ऐसा भी देखिएगा जिससे कि आपको कोई ना कहीं किसी न किसी चीज से लाभ मिल जाए। ठीक है, हाँ, अगर आप नए हैं और आप कुछ और काम करना चाह रहे हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि सिर्फ जो है आपको ऐसा जो है गलत बताया जाता है कि आपकी सरकारी नौकरी बिल्कुल लगी ही रखी है और आप बिल्कुल लग जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी 2 साल से। तो अब जो है मिनिमम, पहले तो 1 साल में भी काम था, लेकिन अब तो 2 साल जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी लगातार, और उसके बाद ही आप कहीं जो जा करके एग्जाम दोगे कहीं सारे, और कोई एग्जाम आपका क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बिल्कुल भी मतलब अपने उद्देश्य से मत भटकिए, अपने लक्ष्य से मत भटकिए।
ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अभी आपने 12th किया और आप डी फार्मा करना चाहते हो, या फिर आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हो, या फिर और तमाम जो भी छोटे मोटे कोर्स हैं और जो भी आपका बड़ा कोर्स है, बीटेक है, इंजीनियरिंग है, तो आप बिल्कुल उसमें जाइएगा। ठीक है, वो फील्ड आपकी सरकारी नौकरी से ज़्यादा मतलब इफेक्टिव चल रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, ज़्यादा फायदेमंद है अगर आप उनकी तरफ को चले जाओगे। स्टार्टिंग में ही आप ANM GNM, ठीक है, इस तरीके के कोर्स आप जो है, और भी कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स या और भी कोई अकाउंटेंसी MBA, तो आप जो है उन कोर्स को अगर फिलहाल कर लोगे तो आप फायदे में रह जाओगे। अगर आप जो है इस तरीके से आप सरकारी नौकरी की तरफ आना चाहते हो, तो फिर अगर आपका मन है कि हाँ मैं कुछ कर लूंगा, मैं जो है 2 साल भी मेरे पास है, टाइम है, अच्छे तरीके से मेहनत करूंगा, तो बिल्कुल आप सरकारी नौकरी में आइएगा। और सरकारी नौकरी की जो तमाम जानकारी है वो हम अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो हम सारी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो है आप UDID कार्ड किस तरीके से बनवाओगे, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, क्या क्या आपको जो है उसमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी सरकारी नौकरियों में, और किस तरीके से आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे। तो वो तमाम जानकारी तो हम अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। उसके साथ साथ ही हम आपको जो है अब कहीं ना कहीं बिजनेस के बारे में भी, आपको प्राइवेट जॉब के बारे में भी आपको बताएंगे कि आप जो है किस तरीके से कौन कौन सी जॉब कर सकते हो। और अब SC कैटेगरी से हो तो फिर आपके पास जो है ज़्यादा मौके हैं कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में, क्योंकि आपको फिर जो है पुलिस, फौज, आर्मी, SSC, GD, ठीक है, SI, वो सब तमाम जो है नौकरी आपको मिल जाती है। तो उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा और फायदा है, आरक्षण की कैटेगरी का भी उनको फायदा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आपके जैसे GD की भर्ती है, आपकी पुलिस की भर्ती है, तो उसमें कट ऑफ थोड़ी सी नीचे ही जाती है और वैकेंसी भी ठीक ठाक उनमें आ जाती है। तो इस तरीके से वो लोग जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो एक तरह से फिट भी हैं, तो वो बाद में भी अपना कुछ ना कुछ रोजगार देख सकते हैं। तो वो उनको जो है थोड़ा सा सरकारी नौकरी की तरफ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हाँ उनका उद्देश्य है कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में अदर फील्ड में तैयारी करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल जाइएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सरकारी नौकरी हमारी लग जाएगी, हमारे पास आरक्षण है, हमारे पास रिजर्वेशन है, तो बिल्कुल आपकी गलतफहमी है ये। अब ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके पास आरक्षण है तो आप लग जाओगे। ये टाइम जो है थोड़ा सा पहले का था, लेकिन अब जो है इसमें भी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, आपकी हर एक कैटेगरी में ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप कंपटीशन को देखिएगा कि कहाँ पर कंपटीशन कम है और कहाँ हम लग सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा फायदा हो रहा है तो आप प्राइवेट जॉब करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हम जो है निचली कैटेगरी से हैं, हम SC कैटेगरी से हैं, या हम ऐसी जो है तमाम बातें जो जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी हैं वो आमतौर पर करते रहते हैं, उनको कोई आप जो है इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि जो है हम जनरल में हैं तो हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं, SC कैटेगरी वालों का जल्दी से नंबर आ जाएगा, PWD का जल्दी नंबर आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी तरफ से जो भी करना चाहते हैं वो करिएगा। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपको कहना चाहूँगा, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम ऐसा कभी भी आप अपने मन में ला करके मत चलिएगा कि हम जो है आरक्षण की कैटेगरी में हैं और हमारी जॉब बिल्कुल निश्चित तौर पर लगी रखिए। हाँ, आपको थोड़ा बहुत नंबर में फ़ायदा मिलता है, वो मैं बिल्कुल बात कहना चाहूँगा कि आप जो है कहीं ना कहीं जब कोई एग्जाम दोगे 1-2 नंबर ऊपर नीचे, आपको जो है जनरल से 1-2 कम नंबर आपके आ गए तो आप जो है फिर उसमें सिलेक्टेड हो जाओगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ज़्यादा कठिन प्रयास की जरूरत है और तमाम कंटिन्यूटी की जरूरत है, तब जा करके आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एज 25-25, 26-26, 30-30, 35-35, 45, 40 तक भी एज में कंपटीशन में यहाँ पर चल रहे हैं। 23-24 तो नॉर्मल सी बात है, जो 40-40 है वहाँ पर देखिए अभी भी जो है सरकारी नौकरी में कि वो वेट कर रहे हैं जिनकी एज 40 तक हो चुकी है। तो अब 40 और देखिए, अगर आप 12th करके आओगे तो आपकी 18-19 साल होगी, और अब 40 साल वाला आपको कहाँ तक उस फाइट में रहने देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना कुछ भी अपना एक जो भी आपका मन है इस टाइम पे करने का, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोई बच्चा 12th करके आता है तो वो उसका मन होता है कि वो कुछ ना कुछ कोर्स करे, लेकिन जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा बोल बोल के आपको सरकारी नौकरी की तरफ को धकेल देती है और फिर आप एक दलदल में फंस जाते हो, ठीक है। वो दलदल में आप मत फंसिएगा। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो इस चैनल से बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।